के बाद फिर जब आप होटल से निकले तो कितने मिनटों के बाद ये हादसा हुआ, कहाँ ये पर? हम जब निकले हैं उससे थोड़ी देर बाद ये हादसा हो गया था। जब ही हम निकले हैं उस रोड से, हम निकलने के बाद हम सीधे गए हैं और जहाँ दुकान वो शॉप है ना वो स्वीट की, वहीं पे हम बस मोड़ी है, मोड़ते वो आगे से गाड़ी आई है जब ये एक्सीडेंट हुआ है। ये वो लड़की है, मैं आपको बताऊं, जो इस पूरे केस की आई विटनेस है और आई विटनेस आज तक इंडिया टुडे पर हमारे साथ है। ये बता रही हैं कि किस तरीके से वो होटल से दोनों निकली हैं और उसके बाद जब होटल से निकलती हैं सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है कि जो पीड़िता है वही स्कूटी ड्राइव कर रहा है, ये पीछे की तरफ बैठी हुई है। लेकिन कुछ दूर आगे जाकर पीड़िता इनसे जिद करती है कि स्कूटी उनकी है, वो स्कूटी ड्राइव करेंगे, जिसके बाद वो स्कूटी ड्राइव करती हैं और आगे जाकर ये हादसा होता है। एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए सीक्वेंस, होटल से आप कितने बजे निकली, स्कूटी होटल से जब निकले आप लोग तो स्कूटी कौन चला रहा था, फिर आगे कैसे स्कूटी जो विक्टिम है वो चलाती है और फिर कैसे हादसा होता है? अच्छा सुनो, मैं पहले हम सही बैठे हुए थे, हम दोनों ने रूम वूम लिया, हम बैठे हुए कह रहे हम पार्टी करेंगे पूरी रात। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम पार्टी करेंगे। तो मैंने उसको मना करा, मेरे को पता है उसका वो ना मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है उस लड़की को। हाँ अच्छा। तो मैंने उसको समझाया, मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको जानते हुए, 10-15 दिन हुए थे उसको जानते हुए। कहाँ मुलाकात हुई? मेरी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू उससे मुलाकात हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मैं उसको जानते हुए, तो जानते जानते तो हम थोड़ा क्लोज आ गए, अच्छे फ्रेंड बन गए, अच्छी बॉन्डिंग हो गई हम दोनों की। बॉन्डिंग होने के बाद हमने सोचा कि नया साल हम दोनों साथ बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम साथ बनाएंगे नया साल। तो हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर हम पहले गए, पहले उसने मेरे को फोन करा। उसने मेरे को फोन करने के बाद मेरे को लेने आई सुल्तानपुरी से, मेरे घर के पास से। घर के पास से लेने के बाद फिर वो मेरे को लेके गई रोहिणी। रोहिणी लेने के बाद फिर वो मेरे को लेके गई अपने घर। अपने घर ले जाने के बाद उसने उठाई चाबी, पहले थोड़ा मेकअप वेकअप करा, लिपस्टिक लगाई, फिर उसने उठाई चाबी, फिर वो मेरे को लेके गई सीधा वहाँ पे होटल पे। ले जाने के बाद उसी ने पैसे दिए, उसी ने आईडी दी, उसी ने सब करा। करने के बाद फिर हमने सब कुछ ले पार्टी लिया। वार्टी करी हाँ आपने? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फिर उसके बाद उसने सबको फोन करा, अपने दोस्तों यारों को, उसी के जो सारे दोस्त पकड़े हैं ना वो उसी के दोस्त थे सारे, और वो उसी के जानकार थे। मेरा एक भी उसमें जानकार नहीं, ना मैं किसी को जानती थी, ना मेरा उनसे कुछ भी ठीक है, खैर ये तो देखिए, अगर ड्रिंक करना ये तो पर्सनल है, किसी का पर्सनल एंजॉयमेंट। प्रॉब्लम है यहाँ। हाँ इशू नहीं है। कोई आप ओयो से कितने बजे निकली और फिर वो वो बताइए। हम निकले 2 बजे। 2 बजे वहां से निकले हम। वहां से निकलने के बाद हम गए सीधा घर की तरफ जा रहे थे। घर की तरफ जाते जाते ये हादसा हुआ। ये हादसा होने के बाद पहले हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। वो लड़की गुस्से में कह रही मेरा बॉयफ्रेंड अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो मैंने उसको रोका, मतलब ब्रेक मारे कि तू क्या कर रही है, मेरे साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो वो फिर कुछ नहीं समझी, फिर मैंने ब्रेक मारे, फिर कह रही ठीक है आराम से चलाऊंगी। वो आराम से चलाते चलाते उसी मोमेंट पे उसने गाड़ी ली अंदर की तरफ। वो अंदर की तरफ लेते कार आ रही थी, वो उसी मोमेंट पे हम दोनों का, हमने बचाव भी करा अपना, पर उन लड़कों ने हमारा एक तरफ परसाव बचाव नहीं करा, उन्होंने एकदम भेड़ दिया हमें। उसके बाद वो लड़की फंस गई? वो लड़की फंस गई वहां पर। चीख रही थी, क्या बोल रही थी? चीख रही थी बचाओ बचाओ। उन लड़कों को वॉइस आ रही थी, उस लड़की की आवाज आ रही थी, सारी आवाज आ रही थी उन लड़कों को उनकी, पर उन लड़कों ने जानबूझकर ये हादसा करा। वो लड़के कुछ कर रहे थे उस वक्त कार में बैठे जब वो नहीं कुछ नहीं दिखा मुझे अंदर का, उन्होंने काले शीशे कर रखे थे उस टाइम पे। अच्छा। उन टाइप पे काले शीशे रखे, अंदर का मुझे कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो बस तो पुलिस आप तक कैसे पहुंची, खोजते हुए पहुंची आप? हाँ खोजते हुए पहुंची कि मैं, क्योंकि मैं डर के मारे कुछ बता नहीं रही थी किसी को, मैं बहुत डर गई थी। ऐसा क्या डर है? एक्सीडेंट था, आपकी दोस्त थी, आप बताती पुलिस नहीं मेरे को लगा कि क्या पता क्या क्या हो जाए, क्या मेरे पे क्या बात हो न जाए? पड़ जाए। एक डर होता है, मेरे को डर वही लगा, वरना मैं तो चाहती थी उसे इंसाफ मिले, और मैं तो अभी भी ये चाहती हूँ उसे इंसाफ मिले, उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी से कड़ी सजा मिली? हाँ जी। तो चोट भी आपको गंभीर आई थी? हाँ जी, चोट हाथ पे आई थी, मेरा हाथ पूरा उठ नहीं रहा था जिस दिन मुझे चोट आई थी, पूरा हाथ मेरा बैंड हो गया था। तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने? हाँ सब बताया, सब हाथ वाथ सब मेरा चेक हुआ है, और आंख पे लगी थी मेरे चोट। मेरे तो समझ लो उस लड़की के भी चोट नहीं लगा, अगर वो गाड़ी रोक के गाड़ी
के नीचे से उस लड़की को निकाल देते। उन्होंने कोशिश ही नहीं करी, वो घसीटते घसीटते लेके गए। जब लड़की की ये मौत हुई है, ना उसके साथ कुछ गलत हुआ है ना ऐसा हो, बस ये गलत हुआ है उन लड़कों को जान खा रही थी सांस से की, सब कुछ था, सब कुछ उन्हें पता था और उन्होंने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। बहुत बड़ा खुलासा अपने आप में कि किस तरीके से 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात जो कुछ भी हुआ, ये उस हादसे की आई विटनेस है। दिल्ली पुलिस ने 164 का बयान भी इनका दर्ज करा दिया है। क्या आप अपने बयान पर कायम है जो कुछ आपने आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर बोला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह थी कि जो पीड़िता की ये दोस्त है इस हादसे के बाद मौके से भाग गई, पुलिस को जानकारी नहीं दी। इनका कहना है कि ये पूरी तरह से डर गई, लेकिन इन्होंने ये बताया है, ये बड़ा खुलासा किया है कि वो 5 लोग, उन्हें पूरी जानकारी लग गई थी कि उस रात किस तरह से हादसा हुआ, हादसे के बारे में जानकारी लग गई। ये भी उन्हें पता चल गया था कि लड़की पीछे की तरफ फंसी हुई है, बावजूद इसके वो गाड़ी चलाते रहे और जिसका अंजाम ये हुआ कि पीड़िता की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई।